कीजिएगा मालकिन, याद नहीं रहा। बाकी सब चीजों की माफी है, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए उसकी माफी हरगिज नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, आज इतने सालों के बाद ये तुम किस किस्म की बातें लेकर बैठ गई हो? कोई दिल में खदशा है, वहम है तो बताओ मुझे। इससे कहीं ज्यादा पैसे मेरे हाथ से गुजरे, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपए की बेईमानी नहीं की। कहना क्या चाह रहे हो तुम? मैं झूठ बोल रहा हूं और मैंने पैसे लिए हैं इसमें से। अहमियत तो हम भी एक दूसरे को ज्यादा नहीं देते, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इसलिए कि हमारे मफादात हैं जिनकी खातिर हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक इसी तरह भाई साहब के अपने मफादात हैं, वो मुझे कुछ समझें या ना समझें, लेकिन अपने मफादात की खातिर हमसे किया हुआ वादा जरूर निभाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई शक है तो आप खुद उनसे बात कर सकते हैं जाके। आप तो बड़ा मान गए, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने इस सेंस में बात की थी काम जल्द शुरू हो जाए। चले आप कहते हैं तो मान लेते हैं। लेकिन दोबारा मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। मैं वो हूं जो फूल से तलवार काट देता हूं। आप शायद मुझे ठीक से जानते नहीं। आप लगता है अपने माइंड की अब। इट्स नॉट फेयर। दोस्तों में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। दोस्त? मैं तो समझा था हम इकट्ठे बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही चाहते हैं तो फिर आप दोस्ती के हुकूक भी पाएंगे और दोस्त की वफादारी भी देख लेंगे। ऐसी बात है तो फिर बढ़ा लेते हैं दोस्ती का हाथ और दिखाओ वफादारी। भाई साहब, सुनने में आया है नई भर्तियां होने वाली है, ऊपर से ऑर्डर भी आ चुके हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, जो कोई भी आएगा अपना हिस्सा ले लेगा। वो बात तो ठीक है भाई साहब, परेशानी वाली बात तो है ना, मुझे अंदर के लोगों से पता चला है मैं भी नज़र में आ गया हूँ और हो सकता है मेरे खिलाफ इंक्वायरी अगर हो सके तो मेरी नौकरी देख लेते हैं। नहीं बस मेरी नौकरी। भाई साहब, वो इम्तियाज नहीं मान रहा। मैंने बहुत कोशिश की, वो उल्टा कर रहा है। आपने हाथ लगाने से मना किया। जो बकवास उसने आपके बारे में की है ना, उसका वो हशर करता कि वो कुछ भी सुनने और बोलने के काबिल ही न था। भाई साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं देख लूं उसे। भाई साहब, अगर उसको हाथ लग गया ना तो वो तोते की तरह हर बात पे ची ची करेगा। बस आपकी इजाजत चाहिए। अरे जिस चीज से रोका जाए रुक जाया करो। इतने सालों से काम कर रहे हो हमारे साथ। मकसद काम करना नहीं होता, काम को समझना होता है। चलो मैं देखता हूँ चल के।
फालतू का डर क्यों पाल रही हो अपने दिल में? वो हकीकत नहीं है और इस वक्त डरने का वक्त नहीं है हानिया, साथ जीने का वक्त है। डर खत्म करना है तुम्हारा। तुम्हें पता है वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, प्लीज बैठो। तुम भी तो मुझे पसंद नहीं करती थी ना शुरू में। जब वो मुझे जान जाएंगे इनकार नहीं करेंगे। नहीं यार, वो घर पे कुछ काम पड़ गया था। क्या हुआ, अकेली जा रही हो? हानिया कहाँ है? हाँ, वो हानिया नहीं आई आज। क्यों, तुम्हारी उससे बात नहीं हुई? नहीं। फिर उसको भी शायद कोई काम पड़ गया होगा। तुम उसे फोन कर लो। हाँ चलो, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। आओ ना, बैठो, छोड़ देता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। रेशम, मेरी बेटी जिसका आपसे जिक्र किया था। अल्लाह नसीब अच्छा करे। अंकल, मैं जब से लंदन से आई हूँ डैड के मुंह से बस आपका ही जिक्र सुन रही हूँ। वैसे मैं इनके बहुत सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ, लेकिन लगता है आप इनके खास फ्रेंड हैं। मेहरबानी है बेटा ये इनकी। आपको पता है डैड मुझे साथ नहीं लेकर आ रहे थे, ये तो मैं ही जिद करके साथ आ गई। मजाक कर रही है ये। आप इसे जानते नहीं, ये बहुत शरारती है। बेटियां ऐसे हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आशिमा? ठीक हो? हातिम नजर नहीं आ रहा। वो फैक्ट्री के काम में थोड़ा मसरूफ है। शायद आज आपकी उससे मुलाकात ना हो सके। अच्छा चले, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुलाकात हो जाएगी। वो तो हमारा जिगर है। लो जी, इनकी तो अपनी बिजनेस की बातें शुरू हो गई। बहुत बोर करेंगे ये हमें। चलो आओ हम अपनी बातें करते हैं। जी चलें। बस्ती का कुछ हुआ? सुकून से बैठ के सांस तो लीजिए, बताते हैं। ठीक। हाँ आइए। किसे फोन कर रही हो? अब्बू, वो दोस्त को फोन कर रही थी। दोस्त को या कबीर को? तुम्हें कई बार समझाया कि उसका ख्याल दिल से निकाल दो, वो ना तो तुम्हारे काबिल है और ना ही इस घर का दामाद बनने के। अब्बू, आप क्यों उससे इतनी नफरत करते हैं? इसलिए कि वो है ही नफरत के काबिल, और ऐसे लोगों से ताल्लुक बढ़ाया नहीं जाता, दूरी इख्तियार की जाती है। अब्बू, उसने आपकी जान बचाई है, उसने आपको लौटाया है मुझे। ये महज इत्तेफाक था। शैतान से अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे फरिश्ता तस्लीम कर लें। देखो बेटा, मैंने दुनिया देखी है,
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। अब्बू, आपने अब तक सिर्फ वो देखा है जो आप देखना चाहते हैं। हकीकत देखने के लिए नींद की ऐनक उतारनी पड़ेगी, वरना दिखाई तो सबको देता है, लेकिन समझ नहीं आता जिस तरह आपको नहीं आ रहा है। समझ तो तुम्हें नहीं आ रही जो 2 दिन के ताल्लुक की खातिर अपने बाप की सालों की मोहब्बत को भूल रही हो। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुमने ये भी ना सोचा कि मैंने किन हालात में तुम्हें पाला पोसा, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। न दिन देखा न रात देखी, तुम्हारी खुशियों की खातिर जान तोड़कर कोशिश करता रहा। बेशक आपने सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया है अब्बू, जहां इतना सब कुछ किया है तो एक आखिरी खुशी भी मेरी झोली में डाल दे। नामुमकिन, नामुमकिन। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है। कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? लगता है बहुत प्यार से बनाया आपने। सही समझी, इस घर की बुनियादों में प्यार भरा हुआ है, इसीलिए तो जन्नत जैसा है। तो आंटी, आपकी जन्नत के बाकी लोग नजर नहीं आ रहे। I mean, डैड बता रहे थे कि आपका कोई बेटा भी है। हाँ है, वो इस घर की रौनक है, जान है हमारी। कबीर नाम है उसका। कबीर? भाभी, वो कबीर को देखा आपने? वो आपसे मिला? घर में कहीं नजर नहीं आ रहा है। गेस्ट आए हैं, कोई सलाम दुआ तो कर लो। इधर आओ। बैठो। मैंने देखा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेशम, ये गुलनार हैं, हाशिम की बीवी। और गुलनार, ये रेशम है, आलमगीर भाई की बेटी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। माशाल्लाह, दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार है। आई लाइक इट आंटी, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है। इंसान का खुश होना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब भूल जाए। अच्छा, आप यहाँ पे किसी का पूछने आई थी? आंटी, कबीर कहाँ है? कबीर अभी यहीं था, पता नहीं कहाँ गया है। क्यों गुलनार, कोई काम था उससे? अरे नहीं भाभी, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा, चलो तुम चाय भिजवाओ जरा। जी भाभी, मैं देख। बाकी बातें बाद में, क्योंकि उसके मुताबिक अब तक कागजात तैयार हो जाने चाहिए थे। उस दिन भी सरसरी सी सलाम दुआ हुई थी, आज बातचीत हो जाएगी। कुछ जरूरी काम करने हैं मुझे। भाई साहब, अजहर से मुलाकात हुई थी मेरी। कह रहा था कि काम अगर जरा जल्दी शुरू हो जाए तो अच्छा हो जाएगा शुरू। इतनी बेसब्री क्या है? उसको बताइए कि सब्र से काम ले, जल्दी का काम शैतान का होता है। सुना है बस्ती के नौजवान आपके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आपने किससे सुना? आतिम से। लीजिए, ये बात मैंने उन नौजवानों से सुनी है जिनको हमने नौकरियां दिलवाई थी। उनमें से एक बता रहा था। क्या ये सच है भाई साहब? हाँ, कुछ हद तक। कुछ लोग हैं जो मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं। कुछ अर्से तक वो भी हमारे साथ ही होंगे। इम्तियाज नाम बता रहे थे उस लड़के का जो बस्ती के नौजवानों का दिमाग खराब कर रहा है। उसका भी इलाज कर दें, हमारे रास्ते की सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। अजहर ने बस्ती के लोगों के कागजात तैयार कर लिए।
कोशिश कर रहा है भाई साहब, कह रहा था कुछ वक्त लगेगा। फिर उससे कहिए कि पहले कागजात लेकर आए, बाकी बातें बाद में होंगी, क्योंकि उसके मुताबिक अब तक कागजात तैयार हो जाने चाहिए थे। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो होशियारी कर रहा हो। अगर वो ऐसा सोच भी रहा है तो उससे कह दीजिएगा, बल्कि समझा दीजिएगा कि वो गलती से भी ये गलती ना करे। अव्वल तो वो ऐसा नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी भाई साहब, तो आपसे पहले मैं उससे निपटूंगा, क्योंकि दोनों तरफ मैंने जबान दी हुई है। आपकी तरह मैं भी अपने वादे से नहीं मुकरता। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही होगा। उम्मीद नहीं हाशिम मियां, यकीन कीजिए ऐसा ही होगा। भाई साहब, वो चौधरी जब्बार इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहा है बड़े जोरों पे, उसका कुछ कीजिए। फिक्र करने की बात नहीं है, करने दें उसको जो वो कर रहा है। मोर पंख फैलाता है लेकिन काटता नहीं। बैठ जाएगा आपके हाथ में। देख लें, वक्त निकलता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दस्तबरदार ना हो और मुझे ही कुछ करना पड़े। देख लेंगे उसे भी। फिलहाल आप अजहर से कहिए कि कागजात रेडी करवाएं, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? हाँ हाँ, अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ओके, बाय। कैसे हो? आप कौन? लगता है पहचाना नहीं। हम लोग उस दिन मिले थे रोड पे, जब कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे थे। चलो मैं ही बता देती हूँ, मैं तुम्हारे बाबा के फ्रेंड आलमगीर की बेटी हूँ। ओह, हाँ, याद आ गया। जा रहे हो? वो कुछ जरूरी काम है मुझे। जरूरी काम तो इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते, हमें खुद ही अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। अच्छा चलो जाओ। खाना कैसा लगा आपको? भाभी, खाने का तो पूछे ही मत, लगता है जो ओवर ईटिंग हो जाएगी। सच में आंटी, आज तो अम्मी की याद दिला दी आपने। अगर ऐसी बात है तो जब खाना खाने का दिल चाहे तो आ जाना। थैंक यू सो मच आंटी, मैं जरूर आऊंगी। मैं सोच रहा था कि अगर अजहर से मुलाकात हो जाए तो अच्छा है। भाई साहब, जब आप कहेंगे हो जाएगी, इसमें कोई मसले की बात नहीं। कबीर नजर नहीं आ रहा। वो बाहर से आ गया है, मेरा ख्याल है चेंज कर रहा होगा। कबीर, इधर आओ, खाना खाओ हमारे साथ। नहीं अम्मा, भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है तो क्या हुआ, कुछ देर हमारे साथ बैठ ही जाओ। उस दिन भी सरसरी सी सलाम दुआ हुई थी, आज बातचीत हो जाएगी। कुछ जरूरी काम करने हैं मुझे, फिर कभी। इतने प्यार से कह रहे हो, काम तो सारी जिंदगी होता रहना है। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ ना, आओ थोड़ी देर बैठो। डिनर के बाद फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलूँ। हाँ, इसी बहाने हमारी भी गपशप हो जाएगी।
कबीर, ये कबाब ट्राई करो, मैंने तुम्हारी पसंद के बनाए। ये भी ट्राई करो, आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देख क्या रहे हो, खाना शुरू करो। भाभी, आज आपने मुझे सलाम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम हातिम भाई। क्या जल्दी में? हाँ, वो मैं किचन में काम कर रही थी। काम तो आपको बहुत है, क्योंकि हर चीज पे आपने नजर जो रखनी होती है। जी? क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा क्या बिगड़ा था मैंने आपका? आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। समझदार तो आप बहुत है, बस नादान बनने की कोशिश करती है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे किचन में काम है। अगर बाद में बात हुई तो फिर सबके सामने होगी। साफ साफ पूछ रहा हूं, साफ साफ जवाब दीजिए। आपने भाई साहब के कमरे से पैसे क्यों चुराए? मैं जानता हूं कि पैसे आपने चुराए हैं। अगर आपने इनकार करने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे यह बात भाई साहब के सामने करनी पड़ेगी। देखिए, मान जाए कि आपने ये किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आपने पैसे क्यों चुराए? नहीं, वो दरअसल मैंने निकाले थे पैसे। चाची आप जाए। चाची का कोई कसूर नहीं है, पैसे मैंने निकाले थे। मेरा दिल नहीं मानता। आप माने या ना माने, जो सच है वही बता रहा हूं। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप किसी से भी मांग सकते थे, चोरी नहीं कर सकते। मेरा दिल नहीं मानता। अगर मैं किसी से मांगता तो वो 10 सवाल पूछता। मुझे नजर आए, मैंने निकाल लिए। और मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आपकी ईमानदारी पे दाग आया है। बेफिक्र रहे, मैं सबको सच बता दूंगा। अगर तुम में इतनी हिम्मत होती तो तुम ये घटिया हरकत करते ही ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने ही घर में चोरियां करते फिर रहे हो।
भाई साहब ये बात नहीं है, जरूर कोई बात है, ये बताना नहीं चाह रहा, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हारी वफादारी पे भी सवाल उठा, तुम पे भी शक किया गया। इसे तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल है नहीं, तुम्हें भी इसने हमारी नजरों में गिराने की कोशिश की है। पैसे चाहिए थे तुम्हें, तुम मुझसे मांग लेते, मैं दे देता, लेकिन तुम्हारा मसला ये है कि तुम किसी की सुनना ही नहीं चाहते, तुम वही करना चाहते हो जो तुम्हें सही लगता है। बस, या कुछ और भी है कहने को? अगर आपको अपने पैसों की इतनी फिक्र है तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। मैं किसी का एहसान नहीं रखता। हानिया, तुम ठीक हो? तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो? और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? डूबना नहीं, डुबाना चाहता हूं। आज मेरी याद कैसे आ गई? खैर तो है? एक बंदा बहुत तंग कर रहा है, उसका पता लगाना। ये काम तो तुम घर के किसी बंदे से भी करवा सकते थे, तो मैं ही क्यों? हाँ, लेकिन मैं चाहता नहीं घर में किसी को इस चीज़ के बारे में पता लगे। कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं किसी और को। करना है, इनकार की तो कोई बात बनती ही नहीं। और तुम्हारे मुझ पर एहसानात भी तो हैं बहुत। क्या नाम है उसका? फिरोज। बस इतना ही पता कि वो इकबाल टाउन में कहीं रहता है। ठीक है शहजादे, अब अगर वो कब्र में भी छुप गया तो तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा उसे। चिल मारो तुम, वो बहुत जल्दी तुम्हारे पास होगा। लेकिन कासिम, एक बात याद रखना, किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता लगना चाहिए। फिक्र ना करो, समझो तुम्हारा काम हो गया। गुड, यही उम्मीद थी तुमसे। खुदा हाफिज़। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कबीर ने ऐसा क्यों किया। उसे पैसे चाहिए थे तो मांग लेता। अगर मुझसे मांगते हुए उसकी नाक कटती थी तो तुमसे मांग लेता। इनकार तो हम दोनों ने नहीं करना था। मैं तो ये सोच रही हूं कि उसे इतने पैसे चाहिए क्यों थे। वो किसी गलत राह पे ना चल पड़ा हो भी सकता है। वो कौन सा घर आके हमें बताता है किन लोगों में वो बैठता उठता है, उसने कौन सा मान लेना है। आप उसे घर आने दें, मैं खुद पूछूंगी उसे। कोशिश करके देख लो, कोई फायदा नहीं होगा। न अब तक माना है ना अब मानेगा। अगर वो नहीं भी मानता तो हम उसे ऐसे ही थोड़ा ही छोड़ सकते हैं। इकलौता बेटा है वो हमारा, हम उसे ऐसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही कोई मशवरा दीजिए। मुझे तो इस सादे का एक ही हल नजर आता है। क्या? कि उसे मैं मुल्क से बाहर भेज दूं। आगे पढ़ने के लिए बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवा दूं। चला जाए, कुछ अर्सा बाहर रहेगा तो हो सकता है उसकी तबीयत में सुधार आ जाए। वरना यहां रह के तो ना वो तुम्हारी सुनने वाला है ना ही मेरी। मैं तो उसको वैसे ही बहुत। खैर, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम मुझसे बात करके देखना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। मां हो उसकी।
हेलो। कबीर हानिया तुम्हारे साथ है? नहीं। तुम्हारे साथ भी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही, तो फिर आखिर वो है कहाँ? 2 दिन से उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है, मुझे तो फिक्र हो रही है। उसे घर के नंबर भी ट्राई किया? कल से कर रही हूँ लेकिन वो भी ऑफ जा रहा है। तुम दोनों में कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, झगड़ा तो कोई भी नहीं हुआ। उसने अपने अब्बा से हमारे बारे में बात करनी थी, उसके बाद से राब्ता ही नहीं हुआ। 1 मिनट, मुझे समझ आ गई क्या हुआ। क्यों नहीं हो रहा? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं हानिया के घर जा रहा हूँ। बाय। अरे सांस तो लो भाई, आ रहा हूँ। बेल पे उंगली ही रख दी है तुमने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हानिया घर पे, वो 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। सब ठीक है? उसने पढ़ाई छोड़ दी है, अब वो यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। अब तुम जा सकते हो। उसने पढ़ाई छोड़ दी या आपने छुड़वाई है? उसको प्लीज बाहर बुलाएं, कल मुझे उससे इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हानिया, हानिया बाहर आओ। हानिया बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। ऐसा सोचना भी मत। अगर तुमने घर में एक कदम भी अंदर रखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उसको बुला दे मुझे। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ अंदर। हानिया, तुम ठीक हो? तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो? और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? डरो मत, मुझे बताओ। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। बताओ क्या हुआ है। तो आपको लगता है कि भाई साहब सच में इलेक्शन में खड़े होने का सोच रहे हैं? हो भी सकता है। और जिस किस्म का इंसान है उससे कोई भी उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने मजाक ही किया हो। अगर मजाक किया है तो अभी शायद ये देखना चाहता है कि मेरा रद्द अमल क्या होगा। तो फिर अब आप क्या करेंगे? करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, मगर फिलहाल सिर्फ इंतजार करना होगा। इंतजार? किस बात का इंतजार? हवा का रुख बदलने का। फिलहाल हवा का रुख दिलावर की जानिब है। जब सिमत बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। तो सर, हातिम से मालूमात ले लेते, वो तो अच्छी तरह जानता होगा कि भाई साहब के दिल में क्या और जुबान पे क्या। बात तुमने दुरुस्त की है, मगर गलत मौके पे। अभी उस काम का वक्त नहीं आया जिसके लिए हातिम को मुट्ठी में ले रखा है। ऐसा कौन सा काम है सर जिसके लिए आप इतना इंतजार कर रहे हैं? इंतजार तो मैं सारी उम्र कर सकता हूं, मगर कम वक्त जिंदगी का भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ दे। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब होना है, हर कीमत, हर शर्त पे। लगता है कि बहुत ही खास मकसद है आपका। हाँ, इतना खास कि उसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। सर, अगर इतना खास मकसद है तो फिर सब्र से काम क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि सब्र का फल हर दुख, हर तकलीफ पर मरहम का काम करता है। जल्दबाजी इंसान को डुबो देती है, और मैं डूबना नहीं, डुबाना चाहता हूं। किसे डुबाना चाहते हैं भाई साहब?
जो बात समझ में ना आए उसे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दिमाग पर जोर मत डालो। अजहर को कॉल में लाओ, कहो उसे कि मैं मिलना चाहता हूं। जी सर। बेटा, सुबह से ये वक्त आ गया है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये कबीर हमारे घर तक कैसे पहुंचा। जरूर तुमने शहद दी होगी, तभी तो वो हमारे घर की दहलीज तक आ गया। अब्बू, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं क्यों शहद दूंगी, मैं नहीं जानती वो क्यों आ गया घर। आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी ना, ऐसे तो कोई मुंह उठा के किसी के घर नहीं चला जाता। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, कहीं इशारों किनारों में तुमने तो उसे घर आने के लिए नहीं कह दिया था? नहीं अब्बू, मैं क्यों कहूंगी और कैसे कहूंगी। फोन आपके पास है मेरा, और घर का फोन भी आपने बंद करके रखा हुआ है। मुझे घर से भी बाहर नहीं जाने देते हैं, तो मैं कैसे उससे राब्ता करूंगी। कोशिश भी ना करना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बस करते हैं अब्बू, जितना बेइज्जत आपने उसे किया है ना, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। बस तो फिर समझ लो कि वो मेरा दुश्मन ही है। जब कोई बाप अपनी बेटी को किसी गैर अजनबी लड़के के साथ देखता है तो वो उसे अपनी इज्जत का दुश्मन समझता है, दामाद नहीं। और इस दुश्मनी की बुनियाद बेटी ही रखती है, जैसा कि तुमने रखी है। और एक बात याद रखना, आज जो कुछ भी हुआ है वो तो हो गया, आइंदा ऐसा ना हो, वरना फिर मुझसे कोई नरमी की तवक्को मत रखना। बस। तो अभी भी ऐसा ही है अब्बू, 4 दीवारी में आपने मुझे बंद करके रखा हुआ है। अगर इससे बुरा कुछ और आप कर सकते हैं ना, तो करें, चाहे मुझे जान से मार दें। अल्लाह से दुआ करो कि ये वक्त ना आए, और अगर ये वक्त आ गया तो फिर समझ लो एक जान तो जरूर जाएगी, और वो किसकी होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कबीर, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कहीं बाहर भेज दूँ। कहाँ जाना पसंद करोगे? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और मैं क्यों जाऊँगा? वही पढ़ने के लिए जाओगे, और किस लिए? हाँ, तो वो यहाँ हो रही है ना। यहाँ पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन यहाँ की डिग्री की वो वैल्यू नहीं जो बाहर की डिग्री की है। यार अम्मा, मुझे जितनी वर्थ चाहिए ना मिल रही है मुझे यहाँ। आइंदा प्लीज इस टॉपिक पे मुझसे बात ना करना। बात तो करूंगी, माँ हूं तुम्हारी। भाई मुझे डर लगता है कि यहाँ रहकर तुम किसी बुरी सोहबत में ना पड़ जाओ। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि बाबा चाहते हैं मैं चला जाऊं यहाँ से? पापा क्यों चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर से पढ़कर आओ और यहाँ कोई बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये फैसला बाबा ने किया, और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अपने फैसले मुझ पर थोपने की कोशिश ना करें आप लोग, क्योंकि अगर मैं फैसला करने पे आया ना अम्मा, तो आप सब लोगों को पछताना पड़ सकता है। कबीर, समझने की कोशिश करो, हम तुम्हें हमेशा के लिए तो नहीं भेज रहे यार। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो कबीर तुम बाहर जा रहे हो, पूछ सकती हूँ कहाँ? इस वक्त आलमगीर और अजहर एक ही, जितना वक्त देंगे उतनी मुश्किलात खड़ी करेंगे। अरे नहीं नहीं यार, इसकी नौबत नहीं आई, अभी कुछ झटके हैं जो उसको मिलने बाकी हैं। कोई तो ऐसा काम किया है जो कबीर तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया। कौन कबीर? भाई साहब का बेटा? अगर हर काम पैसों से होता तो ना तकदीर होती, ना खुदा, ना तुम होते, ना हम। आप यहाँ? तुमने आने पे मजबूर कर दिया। मेरी माने तो इस बात को जाने दें। देखिए, आज भाई साहब ने आपसे बदतमीजी की है, ऐसा ना हो कल को कुछ और हो जाए।